बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में हर कोई मेहनत से अपना काम करता था। किसान खेत जोतते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और धोबी कपड़े धोकर जीवन यापन करता था। इस गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू रोज सुबह तालाब के किनारे जाकर कपड़े धोता, उन्हें धूप में सुखाता और फिर समय पर लोगों को लौटा देता। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा बबलू भी थे। रामू को गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए बहुत पसंद करते थे। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट था। उसकी पत्नी भी समझदार और संतोषी थी। वे दोनों मिलकर अपने बेटे को पढ़ा रहे थे ताकि वह बड़ा होकर कुछ अच्छा करे। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में एक बदलाव आने लगा। रामू रोज ही धनी लोगों के महंगे कपड़े धोता था, रेशम की साड़ी, कीमती सूट और बहुत कुछ। उसे देखकर धीरे धीरे यह ख्याल आने लगा कि लोग कितना अमीर हैं और वह कितना गरीब। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं रोज इन अमीरों के कीमती कपड़े धोता हूँ, लेकिन खुद के पास एक ढंग की कमीज भी नहीं है। भगवान ने हमें क्यों गरीब बनाया? सीता बोली, रामू, भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है, प्यार भरा परिवार दिया है। हमें इसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन रामू का दिल अब शांत नहीं था। वह रात दिन सोचता, कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए तो अमीर बन जाऊं। रामू के पास एक गधा था, बीरू। वही रामू के साथ रोज कपड़े लाता ले जाता था। बीरू बहुत सीधा और वफादार जानवर था। वह चुपचाप काम करता और अपने मालिक के लिए हर मौसम में सेवा करता। लेकिन रामू अब बीरू के साथ कुछ और ही सोचने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं इस गधे को किसी अमीर व्यापारी को बेच दूं और पैसे कमा लूं। नया गधा बाद में ले आऊंगा। एक दिन उसने बीरू को गांव के हाट में ले जाकर बेच दिया। व्यापारी ने उसे 500 रुपए में खरीद लिया। रामू बहुत खुश हुआ और बोला, चलो कुछ पैसे तो आए। पर जब वह घर आया तो बेटा बबलू रोने लगा। सीता ने भी नाराजगी से कहा, रामू, तुमने इतने सालों तक जो गधा तुम्हारी मदद करता रहा, उसे बेच दिया पैसों के लिए। ये तो सही नहीं किया। रामू ने कहा, तुम समझती नहीं, अब समय बदल रहा है। पैसे के बिना इज्जत नहीं होती। अगले दिन रामू कपड़े लेकर अकेला ही जंगल के रास्ते से तालाब की ओर जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो बहुत थका और भूखा लग रहा था। रामू ने उसे पानी पिलाया और अपना लाया हुआ खाना दे दिया। साधु ने खुश होकर कहा, रामू, तूने मेरी मदद की। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। यह देख, यह एक जादुई पत्थर है। इसे किसी भी धातु से छुआओ, वह सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखो, इसे केवल जरूरत के समय इस्तेमाल करना, वरना यह पत्थर अपनी शक्ति खो देगा। रामू ने पत्थर लिया और घर जाकर सबसे पहले एक लोहे की कील को छुआया। वह सोने की बन गई। अब रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने धीरे धीरे अपने सारे लोहे के सामान को सोने में बदलना शुरू कर दिया। रामू अब अमीर हो चुका था। उसने एक बड़ा घर बनवाया, महंगे कपड़े पहनने लगा और अब गांव वालों से घमंड से बात करता था। जो धोबी पहले सबका सम्मान करता था, अब दूसरों को नीचा दिखाने लगा। लेकिन वह रुका नहीं। उसे और ज्यादा सोना चाहिए था। अब वह गांव के बाकी लोगों से लोहे का सामान उधार मांगने लगा, कहकर कि मैं पिघलवाने के लिए ले जा रहा हूं, और फिर उसे सोने में बदलकर रख लेता। सीता ने समझाया, रामू, अब हमारे पास सब कुछ है। साधु ने कहा था, जरूरत पर ही इस्तेमाल करना। ज्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। उसने पत्थर को हर दिन हर चीज पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने गांव के लोहार की पूरी दुकान खरीद ली और उसमें रखे लोहे को पत्थर से छुआया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्थर अब सामान्य बन चुका था। उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। रामू घबरा गया। अरे, अब क्या होगा? मैं तो सबके सामने कह चुका हूं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे गांव वालों को शक हुआ कि रामू ने सबका सामान अपने पास रख लिया है। वे पंचायत में शिकायत करने लगे। पंचों ने रामू को बुलाया। पंच बोले, रामू, तुम्हें जो नहीं चाहिए था वो लिया। दूसरों का सामान धोखे से अपने पास रखा। अब इसका दंड तुझे मिलेगा। रामू की सारी दौलत जब्त कर ली गई।
गांव वालों को उनका सामान वापस मिला। रामू फिर से वहीं आ गया जहां से चला था। एक साधारण धोबी रामू अब पछता रहा था। वह तालाब के पास बैठा रो रहा था। तभी वह बूढ़ा साधु फिर से वहां आया। साधु बोला, रामू, याद है मैंने क्या कहा था? लालच एक ऐसा कुआं है जिसका कोई तल नहीं। तू गिरता गया और डूबता गया। रामू रोते हुए बोला। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने गलती की। साधु ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती को समझे और सुधरे। इसके बाद रामू ने दोबारा ईमानदारी से काम करना शुरू किया। इस बार गांव वालों ने भी उसकी मदद की, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह बदल चुका है। उसने फिर से बीरू जैसा एक गधा खरीदा और हर रोज मेहनत से कपड़े धोने लगा।